परिकर में अयोध्या जी का, सरयू जी का, सबका स्मरण करते हुए दशरथ जी का, जनक जी का एक साथ स्मरण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। यहां एक बड़ी विचित्र बात है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की वंदना के अव्यवहित उत्तर क्षण में तुलसीदास जी ने जनक जी की वंदना की। अलग से जनकपुर का प्रसंग होता, वहां जनक जी की वंदना करते तो वह उपयुक्त था, पर अयोध्या जी की वंदना के प्रकरण में जनक जी के वंदन का औचित्य क्या है? बंदऊं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तृण इव परिहरियु। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक सत्य प्रेम, एक गूढ़ प्रेम। क्या? एक सत्य प्रेम। सत्य प्रेम किसको कहते हैं शास्त्री जी? सत्य प्रेम उसको कहते हैं जो त्रिकाल में भी न्यून न हो, जो त्रिकाला बाधित हो उसे सत्य कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा में जो त्रिकाला बाधित हो उसे सत्य कहा जाता है। भूत में, वर्तमान में और भविष्य में एक जैसा रहने वाला हो उसे सत्य या सत्य कहा जाता है। वस्तुतः प्रेम वही है जो किसी भी अवस्था में कम न हो और घटे नहीं, निरंतर बढ़े, उसको प्रेम कहते। तो राम जी सत्य प्रेम, दशरथ जी सत्य प्रेम जेहि राम पद। प्रेम की सच्चाई क्या है? बोले बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु, अत्यंत सबके देह परम प्रिय स्वामी, प्रिय तनु तृण इव, तृण के समान त्याग दिया। हमारे महाराज जी कहते थे कि जब भरत जी चित्रकूट मनाने के लिए जा रहे थे और अयोध्यावासी सब चित्रकूट की ओर भरत जी के साथ जा रहे थे, जो विशेष सूची सेवक थे, जो जिनमें पूर्ण तत्सुख सुखित्व था, वे प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या जी की सार संहार और सुरक्षा में रह गए। बाकी अधिकांश सब अयोध्यावासी गए। तो महाराज जी सुनाते थे कि एक सोने के पिंजरे में तोता मैना बंद थे। मैना रो रो कर कहने लगी तोता से कि हम लोग देखो कोई कर्म फल भोगने के लिए तो पक्षी की योनि में गए और उसमें भी पिंजड़े में बंद है। यदि हम पिंजड़े में बंद न होते तो हम भी उड़ चलते, अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट तक की यात्रा करते और श्री सीताराम जी का नेत्रों से दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाते। अयोध्या वासी कितने प्रेमी हैं, जो अपना घर द्वार, मकान, दुकान, प्रतिष्ठान सब त्याग कर तो राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं। तो तोते ने कहा बाबरी चुप है जा। क्यों? बोले प्रेमी तो दो ही हैं, बाकी सब पिछ लग्गू। एक प्रेमी तो प्रिय तनु तृण एव परिहरियु, एक प्रेमी ने तो अपने शरीर को तृण के समान त्याग दिया, चक्रवर्ती महाराज दशरथ। और दूसरे प्रेमी वो हैं जिस अयोध्या के राज सिंहासन को देख करके देवराज इंद्र के मन में भी स्पृहा होती है, उसकी ओर कनखी से भी नहीं, कनखी जानते ना, ऐसे भी नहीं देखा। छूने की बात तो जाने दो, अपनी नजर तक उस सिंहासन पर नहीं डाली, उस वैभव पर नहीं डाली।
हाथ जोड़कर रोते हुए एक ही बात कही, आप ही दारुण दीनता सबही कहूँ सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए। तो हमको तो दो में एक तो चले गए और एक हैं जिनके पीछे चल के सब जा रहे हैं। और तोता बोला हमको कोई प्रेमी समझ में नहीं आता, पर सम समधि देखे हम आजू। विवाह के प्रकरण में है ना महाराज जी, सम समधि देखे हम आजू। तो सम समधि को सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो यदि चक्रवर्ती महाराज दशरथ सत्य श्री राम प्रेमी हैं, तो श्री विदेहराज जनक गूढ़ श्री राम प्रेमी है? इसलिए सत्य प्रेमी की ही पंक्ति में गूढ़ प्रेमी श्री जनक जी को रखा। और वस्तुतः प्रेम गूढ़ ही है। श्री मलुकदास जी की एक साखी है, जो तेरे घट प्रेम है, जो तेरे घट प्रेम है, तो कही कही काहि जनाव, अंतर्यामी जानी है अंतर्गत को भाव। यदि तेरे हृदय में प्रेम है तो उस प्रेम को अपने व्यवहार से अपनी वाणी को प्रकट करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। प्रेम अमूल्य धन है और धन को प्रकाशित नहीं किया जाता। धन का पता चले तो लुट जाएगा, चोर ले जाएंगे, घर में ही लोगों से चोरी हो जाएगी। इसलिए प्रेम छिपाने की वस्तु है, प्रेम प्रकट करने की वस्तु नहीं। प्रेम राखिए गोए, प्रेम को छिपा करके रखना। और श्री दशरथ जनक जी का प्रेम छिपा हुआ प्रेम है। कैसा? प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मैं राख्यु गोई, योग भोग मह राख्यु गोई, राम बिलोकत प्रगट्यु सोई, राम विलोकत प्रगट्यु सोई। भरत जी का स्मरण, लक्ष्मण जी का स्मरण, श्री शत्रुघ्न जी का स्मरण, हनुमान जी का स्मरण, श्री बंदर भालू सुग्रीव जी, अंगद जी आदि सब का स्मरण किया। जो असुर श्री राम भक्त हैं उनका भी स्मरण किया। खग मृग सुर नर असुर समेते, रघुपति चरण उपासक जेते, सबका स्मरण किया। और श्री सुखदेव जी का, सनकादिकों का, नारद जी का, इन सब का स्मरण करते हुए, और श्री रामचरित्र की जो नायिका हैं, एकमात्र सूत्रधार हैं जो श्री रामचरित्र की, रामचरित्र के गौरव को प्रतिष्ठित करने वाली हैं। कृत्स्नम रामायणम प्रोक्तम सीतायाश्चरितम महत, जिनके कारण श्री रामचरित्र इतना महिमा मंडित हो गया, उन श्री किशोरी जी का स्मरण किया। जनक सुता जग जननी जाने की, जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा
अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं, ताके युग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पावं, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन कर्म रघुनायक, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदो सब लायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीताराम पद जनई परम प्रिय खिन्न। नाम वंदना तो ऐसी करने वाला कोई दूसरा गोस्वामी जी के जैसा है ही नहीं। नौ दोहे में राम वंदना, अद्भुत राम वंदन नाम वंदना है। क्या कहें। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, मिथिला की पवित्र धरती पर जिनका जन्म हुआ था, ये मुजफ्फरपुर बिहार में, मुजफ्फरपुर है ना, मुजफ्फरपुर बिहार में मिथिला क्षेत्र में छतौनी गांव में। आप गए ना, हम लोग गए थे, आप भी थे, हम भी छतौनी गांव होके आए, जहां उनका प्रादुर्भाव स्थल है। वो कहते थे प्रेम भिक्षु जी महाराज, संपूर्ण रामचरितमानस का आप पाठ नहीं कर सकते, कोई चिंता की बात नहीं। मानस में नाम वंदना प्रकरण का पाठ कर लो, संपूर्ण रामचरितमानस का पारायण हो जाएगा। और उनके यहाँ आज भी किसी भी मंगलाचरण के आरंभ में धुन प्रारंभ होगी तो पहले नाम वंदना ही होगी। मानस की नाम वंदना ये होने के बाद ही श्री राम जय राम की धुन आरंभ होगी। बड़ा अद्भुत है। हमारे वृंदावन के एक महान नामनिष्ठ संत श्री